इराक युद्ध से बचने के लिए एक 19 वर्षीय रंगरूट ने अपने दाहिने हाथ से कार का दरवाजा खोला और बाएं हाथ को तब तक पटका जब तक वह लगभग अपंग न हो गया। उसे लगा कि उसकी चोट उसे कॉलेज के लिए घर लौटने की इजाजत देगी, क्योंकि वह ट्यूशन फीस कमाने के लिए सेना में सेवा करता था। अप्रत्याशित रूप से सैन्य डॉक्टर ने सब कुछ भांप लिया और बस प्लास्टर हटा दिया। रंगरूट को दवा की 2 बोतलें दी और उसे इराक में अपनी टुकड़ी में वापस जाने को कहा। टुकड़ी हटे कटे लोगों से भरी थी और थॉम्पसन सबसे कमजोर था। अभ्यास के अलावा वे इराक की सड़कों पर आतंकवाद से लड़ते हुए बातें और हंसी मजाक करते हुए दिन बिताते थे। वे आतंकवादियों की गोलियों पर पैर रखते, हरे धुएं के पर्दों को पार करते और सड़क किनारे लगी गाड़ियों को छुकर ऊपर की ओर बढ़ते हुए कभी आगे बढ़ते कभी आगे बढ़ते। अचानक सामने वाली इमारत से एक गोली नेता को लग गई। सौभाग्य से थॉम्पसन बाल बाल बच गया। कप्तान थॉम्पसन को सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया। दुश्मन की गोलाबारी की पुष्टि करने के बाद उन्होंने मुख्यालय से तोपखाने की सहायता मांगी। हालांकि मुख्यालय को इमारत के बारे में सटीक जानकारी चाहिए थी। थॉम्पसन को छत पर चढ़ने का आदेश दिया गया। कप्तान ने नीचे सुरक्षा प्रदान की। यह पुष्टि करने के बाद कि यह तीसरी मंजिल है, उन्होंने मुख्यालय से हवाई हमले का अनुरोध जारी रखा। दोनों इमारतें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। अगर वे चूक जाते तो वे सभी मारे जाते, लेकिन पीछे हटने का समय नहीं था। हमलावर हेलीकॉप्टर पहले ही हमला कर चुके थे। थॉम्पसन केवल सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सकते थे। सौभाग्य से हमलावर हेलीकॉप्टरों ने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। शक्तिशाली विस्फोट से उनका सिर चकरा गया। मिशन बिना किसी घटना के सफलतापूर्वक पूरा हो गया। पूरा इलाका अमेरिकी नियंत्रण में था। उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों पर कब्जा कर लिया और उन्हें जी भरकर लूटा। बूढ़े बच्चों की तरह वे 2-2 करके बिस्तर पर लेट गए। उनके लिए युद्ध एक ग्रीष्मकालीन नौकरी जैसा था। उन्होंने घायल आतंकवादियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं, लेकिन जल्द ही उन्हें अपना दूसरा मिशन मिला, इराकियों को पानी पहुंचाना। एक अपाचे ने एक स्थानीय जल स्टेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। टीम को यह सुनिश्चित करना था कि 10 दिनों के भीतर इस पानी के टैंकर का इस्तेमाल स्थानीय लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, पानी का स्टेशन 10 दिनों के भीतर बनकर तैयार हो गया, लेकिन स्थानीय लोग सिर्फ पानी इकट्ठा करने में लगे रहे और मरम्मत में मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लाउडस्पीकरों पर पैसे मांगने पर भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। हजारों युआन प्रतिमाह कमाने वाले सैनिक पहले से ही दुखी ईंटें ढोने को मजबूर थे। अचानक एक पिकअप ट्रक पानी के ट्रक के पीछे आ गया। सैनिकों ने सावधानी से गोलियां चलाईं, जिससे ट्रक आगे निकलने की कोशिश में रुक गया। ड्राइवर घबराकर जल्दी से बाहर निकला। तभी सैनिक ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने दावा किया कि उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए आगे निकलने की मूर्खता की थी। सैनिकों ने ट्रक की तलाशी ली, लेकिन कपड़े धोने का साबुन नहीं मिला। सैनिकों ने कैप्टन को ड्राइवर को न जाने देने की सलाह दी, यह तर्क देते हुए कि वह बच्चे का इस्तेमाल आतंकवादी हमले के लिए आड़ में कर सकता है। कैप्टन ने न केवल उनकी बात पर विश्वास न करते हुए ड्राइवर को 10 युआन की पेशकश की, बल्कि ड्राइवर ने अहंकार से इनकार कर दिया। भला कौन पैसे लेने से मना करेगा? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। पानी के ट्रक के टायर फट गए और टैंकों में दर्जनों बार छेद कर दिए। आतंकवादियों ने देखा, शांत रहो, सैनिकों को जवाबी कार्रवाई का मौका मत दो। गुस्से से भरे, कहीं गुस्सा न निकलने पर सैनिक पानी के ट्रक के नीचे बैठकर नहाने लगे। हजारों डॉलर प्रतिमाह कमाने वाले सैनिक मजदूर बन गए। पानी के ट्रक में गोलियों के छेदों को भरने लगे। लेकिन लुआन ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्थानीय इराकियों को पानी पहुंचाते समय उन पर फिर से आतंकवादी हमला होगा। स्थानीय लोग भाग गए और पानी का ट्रक फिर से पंचर हो गया। सैनिक छिपने के लिए भागे, लेकिन उन्हें पता चला कि दुश्मन पूरी तरह से तैयार था। छत पर पहले ही कब्जा कर चुका था। सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई और वे गिर गए। थॉम्पसन असहाय होकर अपने साथी को जमीन पर गिरते देखता रहा, लेकिन मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार वह सिर्फ 19 साल का था। वह ट्यूशन फीस कमाने के लिए सेना में भर्ती हुआ था और कॉलेज लौटने का सपना देखता था। आखिरकार उसकी संपत्ति एक नदी में बदल गई। टीम का मनोबल गिर गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि गलती से पानी के स्टेशन को नुकसान पहुंचाने के बावजूद वे उसकी मरम्मत और स्थानीय लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। फिर भी उन पर हमला होगा। उनके नजरिए से यह समझना नामुमकिन था। मिशन पूरा करने और पानी के स्टेशन की जल्दी मरम्मत करने के लिए कप्तान को स्थानीय सरदार से संपर्क करना पड़ा, ताकि वह इस काम के लिए स्थानीय लोगों के एक समूह को नियुक्त कर सके। अप्रत्याशित रूप से सरदार ने साफ मना कर दिया, यह तर्क देते हुए कि दिन में यह जगह तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन रात में जिन आतंकवादियों की तुम बात कर रहे थे वे इसके प्रभारी थे। इसके अलावा दिन में हमले का खतरा था। सिपाही गुस्से से भर गया, चिल्लाया कि अगर उन्होंने इसकी मरम्मत नहीं की तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा। सरदार और भी ज्यादा गुस्से में बोला, खुद ही नुकसान ठीक करो। वह उन्हें विदा करने के लिए खड़ा हुआ। सिपाही जल्दी से खड़ा हुआ
और सरदार से हाथ मिलाया। मैं तो बस एक अवैध यात्री हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे गोली मार दी जाएगी। अनुवाद की जरूरत नहीं है। गुस्सा होना ठीक था, लेकिन समस्या का समाधान अभी भी जरूरी था। एक प्रधानाचार्य को जल संचालन केंद्र मिला और उन्होंने थॉम्पसन से दैनिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराने को कहा। थॉम्पसन ने शुरू में तो मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्थानीय लोग अछूत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का यही उनका एकमात्र मौका था। इसलिए वे स्वेच्छा से छात्रों के लिए कई बाल्टी पानी ले गए। स्कूल ने छात्रों को पानी उपलब्ध कराया। उनका आभार प्रकट करने के लिए प्रधानाचार्य ने उन्हें सहायता की पेशकश की और स्वयं व्यवस्था की। स्थानीय लोगों को जल स्टेशन बनाने में मदद के लिए आमंत्रित किया गया। फिर भी सैनिकों ने मजदूरों के बैग और उनके शरीर की तलाशी ली। यही उनके बीच अविश्वास का कारण था। जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ा, उन्होंने अपनी सतर्कता कम करनी शुरू कर दी। उन्होंने साथ खाना भी खाया और एक दूसरे का खाना भी चखा, लेकिन इससे उन्हें केवल क्षणिक खुशी मिली। जल्द ही स्कूल में एक बड़ी घटना घटी। प्रधानाचार्य को जला दिया गया और ध्वजस्तंभ से उल्टा लटका दिया गया। यह अमेरिकी सेना की सहायता करने का परिणाम था। प्रधानाचार्य के भाई ने जल्दी से एक सीढ़ी चढ़कर प्रधानाचार्य को ध्वजस्तंभ से उतार दिया। प्रिंसिपल की पत्नी दर्द से जमीन पर थपथपा रही थी, देश की दुर्दशा पर विलाप कर रही थी और अमेरिकी सेना की ओर इशारा करते हुए उन्हें यहां आने के लिए कोस रही थी। लेकिन प्रिंसिपल के भाई ने इस बात पर असहमति जताई। उसने अमेरिकी सेना को एक आतंकवादी अड्डे की खुफिया जानकारी दी थी, इस उम्मीद में कि वे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके उसके भाई की हत्या का बदला लेंगे। लेकिन टीम के भीतर, यूनिट के भीतर मतभेद पैदा हो गए। कुछ लोगों का मानना था कि यह झूठी खुफिया जानकारी थी, जबकि कुछ का मानना था कि यह मौका बहुत बड़ा था। अंततः उन्होंने इस पर विश्वास करने का फैसला किया। वे बख्तरबंद गाड़ियों में एक विशेष अभियान में शामिल हुए और जल्दी से निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। थॉम्पसन को सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया। अन्य सदस्य होटल में दाखिल हुए। जैसे ही छोटा दरवाजा खोला गया, सैनिक स्पष्ट रूप से तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद को आतंकवादियों का सामना करते हुए पाया। दोनों समूहों के बीच तुरंत गोलीबारी शुरू हो गई। सशस्त्र और निहत्थे सभी सीमा के भीतर थे। आखिरकार अगर हमला होता तो उन्हें आतंकवादी माना जाता। कपड़े धोने का डिटर्जेंट भी एक जैविक हथियार हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि थॉम्पसन, जो बाहर ही रहा, दुश्मन के हमले की चपेट में आ जाएगा। वे लोग केवल लड़कर पीछे हट सकते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया। एक बम से लदे बख्तरबंद वाहन ने उनके साथियों को तुरंत उड़ा दिया। अपने मिशन को पूरा कर चुके टीम के साथी जल्दी से पहुंचे और उस बदकिस्मत घायल साथी को घसीट कर ले गए। जैसे ही वे मुख्यालय लौटे, घायल साथी को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ पहुंचा। निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अमेरिकी सेना योजनाओं, उपकरणों, सुरक्षा सहायता और चिकित्सा देखभाल के साथ सुरक्षित दिखाई दी, लेकिन इससे उनका बच निकलना सुनिश्चित नहीं हो सका। थॉम्पसन ने उग्रवादियों को बुरी तरह पीटा। अपने साथियों के दिलासे से ही वह धीरे धीरे शांत हुआ। थॉम्पसन ने अपने दोह को शक्ति में बदल दिया। उसने नौसैनिक युद्धपोत बनाने के लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की। इस शापित मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्सुक, थका हुआ और आराम करने ही वाला था कि एक विस्फोट हुआ। पूरा नौसैनिक युद्धपोत एक बार फिर तबाह हो गया। उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। यह उनका अंत था। थॉम्पसन को विश्वास नहीं हो रहा था। युद्ध हर जगह है, जो टूट गया है उसे ठीक करना मुश्किल है। नौसिखिया। थॉम्पसन का दिल भी उतना ही अपूरणीय है। उसके वरिष्ठों ने उसे ठीक होने और घर लौटने का आदेश दिया, लेकिन इन सब से गुजरने के बाद थॉम्पसन अब नौसिखिया नहीं रहा। उसने अपने वरिष्ठों की अवहेलना की और रुककर लड़ना चाहता था। युद्ध एक छिपी हुई, शक्तिशाली और घातक शक्ति है। अंततः उसे युद्ध के दर्द से उबरने में ही अपना जीवन लगाना पड़ा।